हरे कृष्णा। हम लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा दिए गए उपदेशों के संग्रह उपाख्यान उपदेश से कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो ये शास्त्रों से कथा है। इस कथा का शीर्षक है शुकर रूपी इंद्र और ब्रह्मा। स्वर्गवासी देवताओं के राजा इंद्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति है। एक बार बृहस्पति इंद्र को उपदेश देने आए, परंतु इंद्र गुरुदेव के स्वागत सत्कार और पूजा करने के बदले अप्सराओं के साथ विहार करने में प्रमत्त रहे। इसलिए बृहस्पति के अभिशाप से इंद्र पृथ्वी पर शुकर बनकर आए। शुकर रूपी इंद्र शुक्री के साथ अपनी इच्छा के मुताबिक विहार करने में एवं विष्ठा भोजन में आनंद उपभोग करने लगे। शुक्री के गर्भ से शुकर के अनेक बच्चों ने जन्म लिया। एक दिन ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते उस शुकर रूपी इंद्र के पास आए एवं इंद्र की ऐसी दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी होकर उसको लक्ष्य करके कहने लगे, हे इंद्र, तुम तो स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। तुम अमरावती अर्थात स्वर्ग के अमृत भोजन का परित्याग करके यहाँ आकर विष्ठा का भोजन क्यों कर रहे हो? इंद्र को शाप मिला था किससे? उनके गुरु से, बृहस्पति जी से। तो सुअर बन गए थे। ही वॉज लिविंग ए वेरी हैप्पी पिग लाइफ इन दिस अर्थ। उनकी एक नहीं कई साथ बहुत सारे पिगलेट्स, छोटे छोटे पिग के बच्चे थे और इतना आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुअर के आनंद का जीवन क्या होता है? कीचड़ में सोना, दुर्गंध युक्त कीचड़ में अपनी शीपिक्स पत्नियों के साथ लेटे रहते हैं और छोटे छोटे सुअर के बच्चे, उनके साथ जीवन बड़ा आनंद से बीत रहा था उनका। ब्रह्मा जी को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि उनको याद दिलाना चाहा, तुम वास्तव में हो कौन? तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। तुम राजा हो, स्वर्ग के राजा। और तुम अमृत भोजन का परित्याग करके, स्वर्ग के अमृत भोजन का परित्याग करके यहाँ क्या कर रहे हो? विष्ठा भोजन कर रहे हो।
हम्म। तो ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर शुकर अत्यंत क्रोधित होकर सब परिवार सहित ब्रह्मा के पीछे धावित हुआ और अपने मुख से ब्रह्मा पर आक्रमण करने की चेष्टा करने लगा। हम्म। भगवान ने इस प्रकार से शरीर बनाए हैं कि जो जिस शरीर में जाता है फिर उसके बाद उसका सब चीज बदल जाती है। अब जैसा उस जीव को बनाया उसको उसी चीज में आनंद आना शुरू होता है। जो उन्नत चेतना का व्यक्ति होगा वो देख सकता है कि ये कष्ट में है ये जीव। जो निम्न चेतना के व्यक्ति है उसको कष्ट में देखकर उन्नत चेतना वाला व्यक्ति देख सकता है ये कष्ट में। लेकिन जो निम्न चेतना वाला व्यक्ति है उसको लगता है कि वो कष्ट में नहीं है। जैसे शराब पीने के बाद चेतना निम्न हो जाती है और एक शराबी शराब के नशे में हो सकता है वह महसूस कर रहा हो ही इज इन ब्लिस, आनंद के समुद्र में हिलोरे मार रहा हो। हाँ हाँ। शराब पी के एक नाली पे गिरा हो। लेकिन कब तक वो उस आनंद में रहता है? जब तक उसकी शराब उतरती नहीं है। जैसे ही उसकी शराब उतर जाती है तो क्या होता है? तो उसको अपनी दयनीय स्थिति का आभास होता है। ओह, मैं तो ये दुर्गंध युक्त नाली में गिरा हूं, ऐसा उसको पता चलता है। तो जब निम्न चेतना होती है तब हम वास्तविकता का पता नहीं लगा सकते। मतलब वास्तविकता चीज दिखाई नहीं देती। तो शुक्र जो है जब ब्रह्मा जी उसको समझाने लगे कि तुम क्यों विष्ठा का भोजन कर रहे हो, तो वो एकदम से क्रोधित हो गए। उसको लगने लगा ये व्यक्ति क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, वाई ही इज डिस्टर्बिंग मी। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी सुअर को पकड़ के लेके आए हैं और उसको राज सिंहासन पे सोफ एक डनलप के एक बहुत बढ़िया गद्दे पर भी बिठाए या राज्य का सिंहासन पे नरम नरम गद्दे पर बिठाए, तो उसको लगेगा वाई दे आर टॉर्चरिंग मी, मुझे कष्ट क्यों दे रहे हैं? मैं इतना आराम से ठंडे ठंडे कीचड़ में सोया हुआ था, ये मुझे पकड़ के यहाँ क्यों लेके आए? उसको हलवा खिलाने के लिए दिया जाए तो उसको हलवे में टेस्ट नहीं आएगा, उसका टेस्ट डेवलप कहाँ हुआ है? दूसरे का मल खाने में। तो शुक्र अत्यंत क्रोधित हो गया ब्रह्मा जी की बात सुन के और सब परिवार उसके पत्नी बाकी शिपिक्स ये सारे मिलके जो है ब्रह्मा जी के ऊपर अटैक करने के लिए भागे, आक्रमण की चेष्टा करने लगे। परंतु ब्रह्मा उस शुक्र रूपी इंद्र का मंगल विधान करने की चेष्टा में लगे रहे। वे बार बार शुक्र रूपी इंद्र को उसके यथार्थ स्वरूप को सब प्रकार से बताने की चेष्टा करने लगे। ब्रह्मा जितना उस शुक्र का मंगल करने की चेष्टा करते वह शुक्र उतना ही ब्रह्मा को अपना शत्रु समझता। शुक्र ने सोचा कि विष्ठा भोजन, पंख चूर्ण, कीचड़ स्थान में विचरण, पशु सुलभ ग्राम्य सुख का उपभोग ही उसका और उसके बच्चों का ही अपना आत्मीय स्वजन समझकर उन आसक्ति की वस्तुओं का परित्याग करना नहीं चाह रहा था। परंतु दुख से दुखी ब्रह्मा ने देखा इस शुक्र के देह एवं गृह में आसक्ति ही सब अनर्थों का मूल है। इसलिए जब तक जड़ आसक्ति रहेगी तब तक इसके कान में सदुपदेश प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे तैसे इसका मंगल करना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा शुक्र के शावकों यानी कि बच्चों को एक एक करके मारने लगे। आंखों के सामने शावकों का विनाश देखकर शुक्र रूपी इंद्र क्रोधाग्नि में जलने लगा एवं अपने मुख से ब्रह्मा का विनाश करने के लिए दौड़ पड़ा। ब्रह्मा शुक्र रूपी इंद्र को संसार की अनित्यता का उपदेश देने लगे, परंतु उनका उपदेश उसके कान में गया ही नहीं। फिर उन्होंने शुक्री का भी वध कर डाला। अब शुक्र को चारों ओर अंधेरा दिखने लगा।
आत्मीय स्वजन सारे ही मर गए। यह जानकर शुकर ने ब्रह्मा से कहा, महाशय, आपने तो मेरे समस्त आत्मीय स्वजनों का वध कर दिया। इससे पहले आप मुझे स्वर्ग जाने के लिए भी कह रहे थे। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि उस स्वर्ग में भी क्या यहाँ के जैसा इतना स्वादिष्ट विष्ठा है? वहां क्या ऐसा ही शांतिमय स्थान है? वहां क्या शुक्री मिलेगी? ब्रह्मा ने कहा, तुम स्वर्ग के ही नित्य अधिकारी हो, केवल शापग्रस्त होकर अपने कर्म फल से यहाँ आए हो। जब तुम उस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे, इस विष्ठा भोजन को स्वादिष्ट नहीं समझोगे, वहां हर समय अमृत भोजन कर पाओगे। तब तुमको शुक्री के साथ ग्राम्य सुख, स्त्री पुरुष के काम संग आदि से जो घृणित इंद्रिय सुख है, उपभोग करने की स्पृहा ही नहीं रहेगी। तुम श्रेष्ठ आनंद लाभ कर सकोगे। स्त्री पुत्र आदि को खोकर अब शुगर के मन में संसार की अनित्यता की उपलब्धि हुई। तब शुकर रूपी इंद्र ब्रह्मा के उपदेश को श्रद्धा से श्रवण करने लगा और अपने स्वदेश स्वर्ग वापस कैसे जाए यह पूछने लगा। ब्रह्मा ने इंद्र को यथा योग्य उपदेश दिया। इंद्र उसे श्रद्धा सहित पालन करके शुकर जीवन का त्याग करके पुनः स्वर्ग के इंद्रत्व को प्राप्त किया। जगत के मायाबद्ध जीवों की भी यही दशा है। तो यहाँ पे अभी मैंने हाफ पढ़ा है, इस अभी और आधा है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि जगत के मायाबद्ध जीवों की भी यही दशा है? क्यों जगत के मायाबद्ध जीव का क्या कंपैरिजन इस शुक्र से? जो आपने स्टोरी सुनी शुक्र की, इंद्र की, इससे मायाबद्ध जीवों का क्या संबंध? हाँ, थोड़ा कीजिए। सबसे पहले कृपेश प्रभु जी। यस प्रभु जी, बताए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिन प्रणाम। बोलो प्रणाम। प्रभु जी, इसमें मतलब जो मुझे अपनी बुद्धि से समझ आया प्रभु जी, इसमें ऐसा है कि जैसे हम जो जीव आत्मा है वो मतलब सॉरी, मैं जो जीव आत्मा हूँ, मैं भी इसी में फंसा हूँ। और पूरे माया में, और ये दुख ही मतलब दुख से इतने आसक्त हो गए हैं, मतलब इस संसार से, सॉरी, इस संसार से इतने आसक्त हो गए कि अपना वास्तविक स्वरूप भगवान का जो हम मतलब मैं नित्य दास हूँ, वो भूल चुका हूँ मैं वास्तविक जो मेरा स्वरूप है प्रभु जी। जैसे श्रीमद् भागवतम में एक सेकंड स्कंद में आता है एक श्लोक, जिसमें बताते हैं श्री सूत गोस्वामी जी, जिसमें बताते हैं कि एक ऊंट जिस तरीके से कटीली झाड़ियाँ खाकर उसे उसी खून का मतलब उसी खून से आसक्त होता है, मतलब उसी दुख में वो आसक्ति बना लेता है प्रभु जी, जबकि वास्तव में वो दुखी रहता है। तो इसलिए मतलब ये था। कंटीली झाड़ियां खा के क्या? इसको ढंग प्रभु से। जी, जिस प्रकार मतलब ऊंट आ, उस जब वो कटीली झाड़ियाँ खाता है, तो उसके मुंह से रक्त बहता है, और उसे उसी खून से आसक्ति हो जाती है प्रभु जी, उसे उसका स्वाद आने लगता है, कि उसे लगता है कि ये खाने योग्य है, मतलब इसमें रस है प्रभु जी, जबकि वो उसी का खून होता है। उसी प्रकार से प्रभु जी मतलब इस संसार में जब दुख मिलता है, मतलब एक व्यक्ति अनेक प्रयास करता है और उसे तरह तरह के दुख मिलते रहते हैं प्रभु जी, और परंतु वो फिर भी आसक्त हो गया है उन दुखों से प्रभु जी, ऐसा। सॉरी प्रभु जी, मैं ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम। ब्रजेश लता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। दंडवत प्रणाम। जगत के मायाबद्ध जीवों की भी दशा इस शुक्र के जैसी कैसे है? ऐसे ही है प्रभु जी, मतलब सोचते हैं कि हरे कृष्णा प्रभु हंस गया बेटा मेरा, सॉरी प्रभु जी। ऐसे है, मतलब प्रभु जी हमको ऐसा लगता है संसार में ही सुख है, और हमको वहाँ चले जाएंगे भगवत धाम में, जी अपने जने मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या मेरी मेरी करने के लिए चुगली, मतलब वो सुअर यही तो सोच रहा है कि मतलब विष्ठा मिलेगी और नहीं मिलेगी। हाँ। ऐसे बात जीवों को भी लगती है। हम
कि आस पड़ोसी हैं वो भी कहते हैं कि आप भजन करते रहो, हम तो ऐसे ही जन्म मिलता रहे और हम तो अपने नाती बेटों में ऐसे ही खुश हैं। तो सीधे समझ में आ रहा है मेरा प्रभु जी, सॉरी आप को गलत लगा होता, हम्म, वो विष्ट ही है प्रभु जी, लगे पड़े। ठीक है, रचना तिवारी माता। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जलो। लगभग लगभग सेम आंसर ऐसे ही मेरा भी है। जो माया, यहाँ पे मायाबद्ध व्यक्ति की तुलना शुकर से नहीं की, बल्कि उसकी आसक्ति की तुलना दोनों की गई है। जैसे हम लोग माया के कारण इस भौतिक जगत से ऊपर नहीं देख पाते आसक्ति में, कि भले ही हमको कोई जैसे ब्रह्मा जी उसको बार बार इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन समझ में उसको नहीं आ रहा था क्योंकि आसक्ति थी। इसी तरह हम लोग भी इतने आसक्त होते हैं कि हम इससे ऊपर की जो दुनिया है, गॉड कॉन्शियस होना ही नहीं चाहते और इसी तरह बंधे रहते हैं माया में। धन्यवाद कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जलो। सॉरी प्रभु जी, कहीं छूटी हो। प्रभु जी, अभी तो भक्तों ने जो पॉइंट बोला वो भी एक पॉइंट है, और एक इससे हम ये भी सोच सकते हैं कि माने इस संसार में जो सुख दुख का अनुभव है ना, आदमी अपनी चेतना के विकास के स्तर पे करता है। ये शायद हमने किसी भगवत गीता में भी पढ़ा था। पत्नी जितनी जितनी चेतना उसकी विकसित, उतना वो सुख दुख का अनुभव कर सकता है। जैसे आप अभी शराबी का भी एग्जाम्पल दे रहे थे, उसकी चेतना इतनी निम्न होती है कि वो समझ नहीं पा रहे कि जो दुख, वो जो माने वो जिस स्थिति में, वो कष्टदायक स्थिति है। तो वैसे ही यहाँ जो इंद्र जी की स्थिति यहाँ आके हो गई, यहाँ के भोगों में आसक्त होकर उनकी निम्न चेतना हो गई। एक्चुअली उनकी वो स्थिति है नहीं, वो स्वर्ग के राजा है। जैसे कि कृपेश प्रभु जी ने भी पहले बोला ना कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, भगवान की सेवा करना मूल स्थिति तो वो है, लेकिन हम यहाँ की आसक्ति में वो अपनी स्थिति को भूल चुके हैं। वैसे ही इंद्र भी यहाँ अपनी वास्तविक स्थिति को भूल के वो निम्न चेतना में आ गए, कि तभी नारद जी जो माने उच्च चेतना है वो उनको समझाने की चेष्टा करे। तो यहाँ की जो हमारी स्थिति है ना इस संसार में, तो वो प्रोपोर्शन है हमारी चेतना के अनुसार हमें सुख दुख का अनुभव, हमारी जैसी चेतना वैसा हमारा सुख दुख का अनुभव या कष्ट का अनुभव या अच्छा बुरा का अनुभव यहाँ पे होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, आप सभी लोगों ने बड़ा अच्छे से बताया। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ पढ़ना, बीच में रुक गया था ना प्रश्न पूछने के लिए। जीव मात्र स्वरूपतः कृष्ण दास है। श्री कृष्ण की सेवा ही उसका नित्य धर्म है। गोलोक वैकुंठ ही उसका स्वदेश है। कृष्ण सेवा सुख ही उसका प्रयोजन है। परंतु दुर्भाग्यवशतः जीव जब सेवा सुख से वंचित होकर नाना योनियों में भ्रमण करता है, तब वह अपना स्वरूप धर्म एवं नित्य प्रयोजन भूल जाता है। देह में आसक्त होकर देह को ही अपना स्वरूप अर्थात देहात्म बुद्धि रखता है। देह से संबंधित अन्य देह को ही आत्मीय स्वजन एवं देह के सुख एवं भोग को ही प्रयोजन समझने लगता है। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तब परम करुणामय कृष्ण भक्त वैष्णव ठाकुर कृष्ण के द्वारा प्रेरित होकर गुरु रूप में जीव के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बद्ध जीव को उसके नित्य स्वरूप का उपदेश देते हैं। बद्ध जीव विषय विष्ठा भोजन में अत्यंत आसक्त है, इसलिए परम करुणामय गुरुदेव को भी अपना शत्रु समझने लगता है और गुरु वैष्णवगण जितना सदुपदेश प्रदान करते हैं उन पर तरह तरह से का आक्रमण करने की कोशिश करता है। फिर भी पर दुख से दुखी गुरु वैष्णवगण विषय विष्ठा भोजी जीवों के मंगल साधन के लिए अपार कृपा करते हैं। बद्ध जीव को, विषय जीव को विषय से वंचित करके जागतिक दुख कष्ट में डालकर, तरह तरह की विपद में डालकर इस संसार दुर्ग की रक्षा करने वाली दुर्गा देवी उसका शोधन करती है। ऐसे ही जीव संसार की अनित्यता की उपलब्धि कर लेता है। तब जीवों के कान में
गुरु वैष्णव की मंगलमय कथा प्रवेश करती है। जीव तब श्रद्धा के साथ साधु संग और गुरु पाद पद्म का आश्रय करके भगवान का भजन करते करते नित्य स्वरूप की उपलब्धि करता है। धीरे धीरे स्वरूप सिद्धि एवं वस्तु सिद्धि प्राप्त कर कृष्णदास गोलोक वृंदावन में कृष्ण पाद पद्मों के नित्य सुख में प्रविष्ट होते हैं। स्वरूप सिद्धि। शुद्ध चेतन जीव मात्र ही कृष्णदास है। यही सबका अपना परिचय है, यही स्वरूप है। यह स्वरूप उपलब्धि सहित सर्वदा काय मन वाक्य से सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा में नियुक्त रहने की अवस्था ही स्वरूप सिद्धि या जीवन मुक्त दशा है। अभिनिवेश होने से ही स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्ध भक्तगण ही सहज परमहंस है। वस्तु सिद्धि कृष्ण प्रेम प्राप्ति। स्वरूप सिद्ध भक्तगण कृष्ण कृपा से विस्तृत सिद्ध देह में ब्रज लीला के परिकर रूप में प्रकाशित होते हैं। यही वस्तु सिद्धि एवं भजन का चरम फल है। इसलिए क्योंकि हम लोगों को टेस्ट लगा है लोअर टेस्ट, जैसे सुअर को लोअर टेस्ट लगा ना, विष्ठा को खा के उसको उसमें टेस्ट आता है। शुक्र पूछता भी है, क्या आप स्वर्ग जाने के लिए कह रहे हैं, पर क्या वहां पे इतना स्वादिष्ट विष्ठा है, क्या वहां मुझे शुक्री मिलेगी? तो जब एक जीव को भक्त लोग बोलते हैं कि भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और भगवत धाम जाना चाहिए, तो वो भी सोचते हैं क्या अगर मैं अच्छे कार्य करूं और भगवत धाम जाऊं या फिर ऊंचे लोकों में जाऊं तो क्या वहां पे ये सुविधा मिलेगी? हाँ, छोटी दृष्टि, दूरदृष्टि ना होने के कारण उसको जो क्षणिक सुख है कि वो उस सुख की वांछेष्टा कर रहे हैं, जो वास्तव में सुख है ही नहीं। इस संसार के बद्ध जीव है, वो भी ये सोचते हैं वाई शुड वी वर्शिप कृष्णा, भक्ति क्यों करती है? अगर उनको बोले भगवत धाम जाएंगे तो बोलेंगे भगवत धाम क्यों जाना है, वी आर हैप्पी हियर, भगवत धाम जाना ही क्यों है? अगर वो बोलेंगे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा तो उन्होंने बोला, वो बोलते हैं उनको ये लगता है जन्म मृत्यु में क्या प्रॉब्लम है, बढ़िया है, ठीक है, जब तक ये शरीर है इसको अच्छे से एंजॉय करो, बाद में शरीर खत्म फिर दोबारा से नया शरीर लेके आ जाओ। आपको कभी इस तरह के लोग मिले जो इस तरह से कहते हो? क्यों क्यों भक्ति करके क्या लाभ, क्यों जाए भगवान के धाम? तो निम्न चेतना में उच्च चेतना वाले व्यक्ति को दिख सकता है कि ये कष्ट में है, निम्न चेतना वाले व्यक्ति को नहीं दिखता कि वो कष्ट में है। जो जगत के जो मायाबद्ध जीव हैं उनको कंपैरिजन किया है इस शुक्र से, इस तरह से, क्योंकि शुक्र की तरह ही वे भी इस संसार के मायाबद्ध जीव माया से बंधे होने के कारण, बद्ध होते अवस्था में होने के कारण वास्तविक सुख को देख ही नहीं पा रहे। निम्न चेतना होने के कारण उच्च चेतना के सुख को नहीं देख पा रहे। तो भक्त लोग जब इस संसार के लोगों को संसार के भोगों को भोगने से मना करते हैं और भगवान के बारे में ज्ञान देते हैं, तो जिस प्रकार से ब्रह्मा जी उसको शत्रु दिखाई दे रहे थे शुक्र को, उसी तरह से इस संसार के लोगों को भी गुरु वैष्णवगण शत्रु के रूप में दिखाई। लेकिन फिर भी वैष्णव का क्या स्वभाव होता है? पर दुख दुखी। वो कष्ट उठाते हुए भी उनके मंगल के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो जब तक हम इस संसार में फ्रस्ट्रेट ना हो जाए तब तक हम भगवान की ओर नहीं मुड़ेंगे।
तो ये संसार इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हम पग पग पे फ्रस्ट्रेट हो। जैसे ब्रह्मा जी उसको फ्रस्ट्रेट करते हैं, जिससे वो सोचता है उसकी हैप्पीनेस है, लेट्स उनको उसका वध कर देते हैं, उसका शीपिक का वध कर देते हैं। और फिर जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हाँ, फिर उसका थोड़ा सा ब्रह्मा जी की बात पे ध्यान जाता है। तो यहाँ पे भी ये बताया गया है कि दिस मेटल वर्ड इज मेड इन सच ए वे that you will be frustrated in each and every step. ये बनाया गया संसार इस प्रकार से ताकि हम अपनी बुद्धि लगा के सोच समझ सके, देख सके कि संसार में कष्ट ही कष्ट है। भक्तों की शरण में रहना ही एकमात्र उपाय है। भक्तों की शरण में रहेंगे, निम्न चेतना से प्रभावित नहीं होंगे, उच्च चेतना बनेंगे। तो इसको हम यहीं पे विराम देंगे आज। शुक्र रूपी इंद्र और ब्रह्मा, आज इसको यहीं पे विराम देंगे। इससे कुछ अन्यत्र चर्चा हम कल करेंगे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।